फिल्म के शुरुआती सीन में हमें एक दिखाया जाता है ऐसा मंजर कि आसमान से एक रोशनी के गोले आ रहे हैं और कई लोगों को रहस्यमयी तरीके से गायब कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिल्म की शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआती सीन में सोन और बेन को क्लब में दिखाया जाता है जो कि शराब पी रहे थे और सोन की नज़र एक सुंदर सी लड़की पर पड़ती है और वो स्काइलर के साथ थी और वो जब जल्दी उन लड़कियों को दोबारा दिखाई देती है जो उनके ऐप का यूज कर रही थी और मौका देकर वो उनसे मिलने भी पहुंच जाते हैं और उनका नाम एनी और नेटली था। वह चारों मिलकर पार्टी करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से क्लब की लाइट चली जाती है और सभी लोग सड़कों पर उतर आते हैं और हम देखते कि आसमान से कुछ गुब्बारे धरती की ओर आ रहे हैं जो कि बहुत सारी रोशनी अपने साथ लेकर आ रहे हैं। ये सब देखकर लोग वहाँ के डर जाते हैं और एक गुब्बारा जैसे ही नीचे आता है और रहस्यमयी तरीके से गायब भी हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि एक पुलिस वाला उस गुब्बारे को छूने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें जलकर भस्म हो जाता है। यह सब मंजर देखकर वहाँ खड़े लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच जाता है और डर के मारे सभी भागने लगते हैं, लेकिन रोशनी के गुब्बारे उन लोगों को एक एक करके मारने लगते हैं। सभी पब के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। कई सारे लोग वहाँ पे पब के अंदर बनी एक बिल्डिंग में चले जाते हैं, लेकिन रोशनी उनका पीछा करते हुए वहाँ पे पहुँच जाती है और एक एक करके सभी लोगों को गायब करने लगती है। ये सब लेकिन वह रोशनी सबको खींचकर भस्म करने लग जाती है, पर अचानक से किसी ने शराब में आग लगाकर बोतल उसकी ओर फेंकी और वह जीप पीछे हट गया। जल्दी स्काइलर भी क्लब में घुस गया और फिर सोन का ग्रुप छिपते हुए स्टोर रूम में पहुंच जाता है और बाहर रोशनी बेरहमी लोगों से जान ले रही थी। अचानक कोई दरवाजा पीटने लगता है तो नेटली ने देखा कि वह स्काइलर था। उसने स्काइलर को अंदर आने दिया और सभी कई घंटों तक अंदर ही छुपे रहे। यह काफी खाना मौजूद था वह जिसकी वजह से उनको कोई दिक्कत नहीं आई, मगर जल्दी चिंता के मारे उनके बीच बस छिड़ जाती है और अब उन्हें यहाँ छिपे हुए 5 दिन हो गए और अब खाना खत्म होने ही वाला था, लेकिन पिछले 27 घंटों से बाहर से कोई आवाज नहीं आई थी। इसलिए उन सब ने बाहर निकलकर यूएसएस एम्बेसी तक पहुंचने का फैसला किया। बाहर उन्होंने देखा कि हर तरफ सन्नाटा था और हर जगह गाड़ियां खड़ी थी। यूं ही सड़कों पर आगे बढ़ने लगे, तभी अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। यह एक रशियन दादी की थी, पर उनकी भाषा पांचों में से किसी को भी नहीं आती थी। आखिरकार चल चलते वो एक पुल पर पहुंचे जिसके ऊपर यूएसएस एम्बेसी थी, लेकिन वह पुल के बीच में से टूट गया था। अब वह चलने फिरते नदी को पार करने का रास्ता ढूंढने लगते हैं और अचानक से उन्हें रोड पर एक पुलिस की गाड़ी दिखाई दी। तो स्काइलर और दोनों लड़कियां पास में ही छुप गए, लेकिन वो बेन और सोन दौड़ते हुए गाड़ी तक पहुंचते और उन्हें ट्रंक के ऊपर एक नक्शा और एक बंदूक मिली। तभी उन्होंने देखा कि एक कुत्ता किसी अदृश्य चीज पर भौंक रहा होता और भी अचानक से वह जलकर भस्म हो गया। इससे सभी लोग बुरी तरह से डर गए और स्काइलर और लड़कियां पास के मॉल में जाकर छुप गए और बेन और सोन गाड़ी के नीचे छुप गए। जल्दी वह जीव गाड़ी के पास आया और रोशनी से गाड़ी का रसायन बजने लगा और वह आसपास घुमा, मगर नीचे छुपे हुए इंसानों को वो देख नहीं पाया और चुपचाप वहां से चला गया। इसके बाद बेन और सोन तुरंत गाड़ी से बाहर निकलकर मॉल में आ गए और साथियों के पास पहुंच जाते हैं और एक प्लेन और यहाँ पे बुरी तरह से हम देखते हैं कि एक प्लेन क्रैश हुआ पड़ा हुआ था। स्काइलर ने कहा कि ये उन्हें यही रुककर मदद का इंतजार करना चाहिए, पर बेन और सोन ने कहा कि उन्हें जिंदा रहना है तो आगे बढ़ते रहना होगा। उन्हें हिसाब लगाया कि ये जीव बिजली से गिरे हुए हैं, इसलिए उनके पास आते ही बिजली से चलने वाले डिवाइस पोर्ट्रेट चालू हो जाते हैं और उन्हें हर जगह लाइट बल्ब इकट्ठा करके लगाने होंगे और उन्हें अपने शरीर पर भी बल्ब लगाने होंगे ताकि जी पास आए तो बल्ब जलते ही उनको चौकन्ना हो जाना पड़े, ताकि पता चले कि जो उनके पास आ चुका है। इधर सोन ने देखा कि बाहर की तरफ बल्ब जलने लगे थे, यानी वह जीव पास ही आ चुका था। वह डर के मारे कुछ कर नहीं सका, वही जम गया और मगर वो रोशनी उसके पास से यूं ही गुजर गई। जब वह जीव दुकान में घुसा तो नेटली भागी नहीं और सोन ने उसे खींचकर वही जम जाने को कहा। एक बार फिर से वो चीज उन्हें बिना कुछ कहे पास से गुजर गया और तब सोन को समझ आया कि वह कांच के पीछे खड़े हैं और उस जीव को बिजली की किरणें कांच के आर पार नहीं जा सकती। शायद इसलिए वह उन्हें
उन्हें नहीं देख पाया। इसके बाद वह मॉल से निकलकर जैसे तैसे कर यूएसएस एम्बेसी तक पहुंच गए। वह बिल्डिंग पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, दरवाजों पर हजारों गोलियां बिखरी पड़ी थी। तभी स्काइलर ने एक राइफल मिल गई और स्काइलर दरवाजे पर रखवाली के लिए रुक जाता है और बाकी सब अंदर की तरफ चले जाते हैं और बिल्डिंग पूरी तरह से खाली थी। फिर वह कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें सारे रिपोर्ट्स कार्ड मिलते हैं और रोशनी के हमले न मिनट